Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। आज हम इस प्रेजेंटेशन में बात करने वाले हैं बॉयज़ कैलोरीमीटर की। बॉयज़ कैलोरीमीटर हमारा गैशियस फ्यूल्स और वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू ऑब्टेन करने के काम आता है। ये है रहा हमारा बॉयज़ कैलोरीमीटर। अगर इस पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखने हैं, इसकी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और ये डायग्राम बनाना है। तो चलिए इस पे बात करते हैं हम प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल इसका वही है, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, जो कि हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर का था। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं इसमें। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपका गैस बर्नर है, जहाँ से यहाँ पे आपकी जो भी आपके गैस या फिर लिक्विड, जो वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, वो यहाँ से इनलेट होगा इसका। और ये आपका मीटर है जो कि हमें बताएगा कि हमने कितनी गैस यूज़ कर लिया। ये बर्नर है जो कि बर्न करेगा गैस या लिक्विड फ्यूल्स को बर्न करेगा, और फिर उसकी हीट हमें ऊपर इस चिमनी में पहुंचाएगा, जिसको चिमनी बोलते हैं और कंबशन चैम्बर भी बोलते हैं, जिसके अंदर कॉपर ट्यूबिंग होती है। ये कॉपर ट्यूबिंग है जो कि आपको एक्चुअली ऐसे बना के दिखाऊं तो ये कॉपर ट्यूबिंग ऐसे है, इसका लेटरल व्यू दिखा रखा है, हमें ऐसे बीच से इसको काट के दिखा रखा है। तो एक इनर कॉपर ट्यूबिंग होती है और एक ये आउटर कॉपर ट्यूबिंग होती है। फिर ये सब एक इंसुलेटेड चैम्बर के अंदर होता है। यहाँ पे 2 थर्मामीटर आपको देखने को मिलेंगे। 2 थर्मामीटर इसलिए क्योंकि एक तो आपको इनकमिंग वाटर का टेम्परेचर देखना है और एक आउटगोइंग वाटर का टेम्परेचर देखना है। और जो इसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है वाटर की, वो भी एक कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेते हैं, और जो बाकी एग्जॉस्टेड गैसेस होती हैं वो भी कंडेंस हो जाती हैं एक अलग कंटेनर में। इसकी वर्किंग की बात करते हैं। यहाँ से हमने इनपुट दिया गैसेस या लिक्विड फ्यूल्स का। हमारे मीटर ने नापा कि कितना हमने फ्यूल यूज़ करा है, फिर उसने बर्न कर दिया। और बर्न होने के बाद जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई है, पहले हमने वाटर को यहाँ से चलाया फर्स्ट 15 मिनट्स, पहले 15 से 20 मिनट हम लोग वाटर की इनकमिंग और फ्यूल को बर्न करते हैं, ताकि ये जो पूरा का पूरा चैम्बर है वो हल्का सा हीट अप हो जाए, थोड़ा वार्म हो जाए, हमारे यूज़ के लिए वो तैयार हो जाए। उसके बाद पहले T1 टेम्परेचर से वाटर जाता है, जो कि पहले बाहर वाले कॉपर ट्यूबिंग में जाएगा, फिर वो चैम्बर के अंदर जाके फिर इनर कॉपर ट्यूबिंग में जाएगा और फिर बाहर चला जाएगा वाटर। पहले T1 से हमें पता चल जाएगा कि हमारा इनकमिंग वाटर का टेम्परेचर क्या है। T2 से पता चल जाएगा कि वाटर कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है, जो हमारे जो फ्यूल ने हीट प्रोड्यूस करी है, वो किस अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करी है, उस वाटर को कितना गर्म किया है, कितनी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 रीडिंग है। ये 4 रीडिंग हम नोट डाउन करते हैं बॉयज़ कैलोरीमीटर में। पहली, वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न्ड। कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पे हमें मीटर से पता चल रहा है कि हम कितनी गैस यूज़ कर रहे हैं, कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न हुई है। पहली बात तो ये, हमें ऑब्वियसली फ्यूल का वेट पता करना है। वेट ऑफ वाटर पास्ड, कितनी गैस बर्न हुई है और हमने कितने वाटर को पास किया है उस गैस के हीट में से। तीसरी चीज़ हो गई उसका टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग वाटर। ये तो ऑब्वियस है, पहले टेम्परेचर लेंगे इनकमिंग वाटर का। 15 to 20 मिनट्स उसे ऑन करके रखने के बाद ही लेंगे हम ये चीज़। उसके बाद ही रीडिंग को कैलकुलेट करी जाती है। पहले कैलोरीमीटर को थोड़ा वार्म किया जाता है। T1 पहले इनकमिंग वाटर का ले लेगा, T2 आउटगोइंग वाटर का ले लेगा। ये तो समझ आएगी अब आपको। लास्ट चीज़ वो कहता है वेट ऑफ वाटर कंडेंस, कितने वाटर वेपर बने इसके अंदर ये जो चीज़ें यहाँ पे वाटर वेपर बनते हैं और वो कंडेंस हो जाते हैं यहाँ पे। ओके, ये 4 रीडिंग हम इसमें लेते हैं। आगे इसकी बात करके कैलकुलेशंस की बात करते हैं। इसकी कैलकुलेशन में इसकी बात होगी, पहले हम वॉल्यूम ऑफ गैस, जो कि हमने मीटर से पता कर लिया है, वो तो हम उसको वो ले लेते हैं हम V मीटर क्यूब। दूसरा, वेट ऑफ वाटर पास थ्रू द कॉयल, कितना वाटर पास किया गया है हमने कॉपर कॉयल में से, कितने वाटर को पास किया, उसका कैपिटल W ले लिया। वेट ऑफ वाटर कंडेंस्ड, कितने वाटर वेपर बने और वो कितने कंडेंस हुए, उसको हमने ले लिया स्मॉल m। टेम्परेचर, इनकमिंग वाटर का टेम्परेचर हमने T1 ले लिया, आउटगोइंग वाटर का
टेम्परेचर हमने T2 ले लिया, राइज इन टेम्परेचर और T2 माइनस T1 हो जाएगा और GCV को हमने C ले लिया। इसमें वही चीज़ लगनी है, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। तो हीट गेन में हमारा क्या आने वाला है, हीट एब्जॉर्ब जो भी हमारा होगा, हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा, हमारा वाटर करेगा। तो वाटर का हीट एब्जॉर्ब कितना हो गया, T2 माइनस T1, W इज इक्वल्स टू T2 W इंटू T2 माइनस T1। और कितनी हीट लॉस किसने करी है, हमारी वॉल्यूम ऑफ गैस ने करी है हीट लॉस। तो वो कितना हो जाएगा, C इंटू V। ओके, अब हमें GCV की वैल्यू निकालनी है। GCV की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन V। ये हमारी वैल्यू आ गई, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं LCV की तरफ। LCV के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, LCV इज इक्वल्स टू GCV माइनस latent heat of steam into weight of H2O। ओके, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। वेट ऑफ वाटर कंडेंस्ड पर मीटर क्यूब। यहाँ पे वाटर कंडेंस की बात हो गई है। M क्या था हमारा, M था हमारा वेट ऑफ वाटर कंडेंस्ड। तो M अपॉन वॉल्यूम क्या है, M अपॉन V क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमने यहाँ पे पर मीटर क्यूब के हिसाब से क्या ली है, M/V इंटू जो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम होती है। तो हमारे यहाँ पे फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा LCV GCV में, वो देख लेते हैं। LCV इज इक्वल्स टू GCV माइनस M इंटू 587 अपॉन V। और GCV की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें LCV की वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन गाइज। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।